अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महकमा तालीम से जुड़ी एक नहायत अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका ताल्लुक तमाम असाज़ा कराम से है, और अगर आप तबादले के मुंतज़िर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। ज़राए के मुताबिक हार्डशिप ट्रांसफर 25 अक्टूबर से ओपन होने के इम्कानात इंतहाई वाज़े हो गए हैं। जी हाँ, वो असाज़ा कराम जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हार्डशिप कैटेगरी में दरखास्त देना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि महकमा तालीम आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से पोर्टल खोलने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। ज़राए का कहना है कि इस बार हार्डशिप ट्रांसफर के साथ साथ एक और बड़ी राहत दी जा रही है, और वो है म्यूचुअल ट्रांसफर की कैटेगरी का दोबारा शामिल किया जाना। यानी अब अगर दो असाज़ा कराम आपस में अपनी जगह तब्दील करना चाहते हैं तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा कि वो इसी मरहले में दरखास्त जमा करवा सकें। ये फैसला दरअसल असाज़ा कराम की तावील इंतजार के बाद की गई अपीलों और मुसलसल मुतालबात का नतीजा है। महकमा तालीम के अंदर से मालूम होने वाली इतलात के मुताबिक हार्डशिप ट्रांसफर के लिए तमाम अजला को हदायत जारी की जा चुकी हैं कि वो मुतलका डाटा अपडेट कर लें, ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन हो दरखास्तें बगैर किसी ताखीर के वसूल की जा सकें। नाजरीन, ये बात याद रखने की है कि हार्डशिप ट्रांसफर सिर्फ आम मुंतकिली नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो उन असाज़ा कराम के लिए मखसूस है जिन्हें हकीकी मुश्किलात का सामना है, मसलन संगीन बीमारी, खानदानी मुश्किलात या किसी ऐसे मामले में जहां उस्ताद की मौजूदा तैनाती उसके लिए बाइस अजियत बन चुकी हो। यही वजह है कि महकमा इस पॉलिसी को इंतहाई एहतियात के साथ नाफिज करता है, ताकि सिर्फ उन्हीं असाज़ा कराम को ये राहत दी जाए जिन्हें वाकई ज़रूरत हो। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र की शमूलियत असाज़ा कराम के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगी, क्योंकि बहुत से असाज़ा कराम इस बार भी म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकेंगे। ये पेशरफ्त दरअसल इस बात का इशारा है कि महकमा तालीम एक बार फिर असाज़ा कराम के मसाइल को संजीदगी से हल करने जा रहा है। ताहम ये बात भी ज़हन नशी कर लें कि 25 अक्टूबर की तारीख अभी सरकारी तौर पर कंफर्म नहीं की गई, लेकिन मुतअद्दिद ज़राए का कहना है कि इसी तारीख से पोर्टल ओपन होने के इम्कानात इंतहाई ज़्यादा अहम हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक महकमा ने तमाम IT टीमों को सिस्टम अपडेट करने की हदायत जारी कर दी हैं, ताकि जैसे ही मंजूरी मिले पोर्टल फौरी तौर पर फाल कर दिया जाए। असाज़ा कराम के लिए ये लम्हा बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी मालूमात, सर्विस रिकॉर्ड या ज़ाती तफसीलात अपडेट ना की तो उन्हें दरखास्त जमा करवाने में मसाइल पेश आ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से अपने स्कूल रिकॉर्ड, सर्विस बुक और पर्सनल फाइल्स की जांच पड़ताल कर लें, ताकि वक्त आने पर किसी किस्म की तकनीकी रुकावट ना हो। जरा ये भी बता रहे हैं कि महकमा इस बार दरखास्तों की जांच पड़ताल के लिए एक अलग टीम तश्कील देगा जो हार्डशिप और म्यूचुअल दोनों कैटेगरीज के केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाएगी। नाजरीन, अगर इस फैसले पर अमल दरामद 25 अक्टूबर से हो जाता है तो ये एक तारीखी मौका होगा, क्योंकि उससे ना सिर्फ हजारों असाज़ा कराम के तबादले मुमकिन होंगे बल्कि वो तालीमी अदारे भी मुस्तहकम होंगे जहां तवील अरसे से स्टाफ की कमी या गैर मुताबिक का मसला चल रहा था। ज़राए का कहना है कि हार्डशिप ट्रांसफर के बाद एक नया फेज भी मुतवक्के है जिसमें जनरल ट्रांसफर का मरहला दोबारा खोला जा सकता है, मगर यह फैसला बाद में पॉलिसी की बुनियाद पर किया जाएगा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि महकमा तालीम इस मरतबा पॉलिसी के निफाज में किसी किस्म की नरमी नहीं करेगा। इसलिए तमाम असाज़ा कराम को चाहिए कि अपनी दरखास्तों में दी गई मालूमात 100% दुरुस्त दर्ज करें। गलत मालूमात या जाली दस्तावेजात की सूरत में दरखास्त फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी जाएगी। लिहाजा अगर आप वाकई हार्डशिप की बुनियाद पर ट्रांसफर चाहते हैं तो अपनी वजूहात को ठोस सबूतों के साथ पेश करें, ताकि महकमे की टीमें आसानी से तस्दीक कर सके। असाज़ा कराम, ये वो वक्त है जब आपको अपनी हिकमत अमली वाज़े करनी होगी। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी से अपने मुमकिना पार्टनर के साथ राब्ता कायम करें, तफसीलात तय करें और जैसे ही पोर्टल ओपन हो फौरी तौर पर दरखास्त जमा करवाएं। याद रखें, ताखीर की सूरत में सिस्टम बंद भी हो सकता है और अगला मौका शायद महीनों बाद आए। नाजरीन, ये फैसला न सिर्फ इंतजामी लिहाज से अहम है बल्कि इससे तालीमी माहौल पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। जब एक उस्ताद अपनी सहूलत के मुताबिक अपने घर के करीब या मौजूद जगह पर तैनात होगा
تو یقیناً اس کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، اور یہی دراصل اس پورے عمل کا مقصد ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا دراصل طلبہ کے لیے بہتر تعلیم فراہم کرنا ہے، اور محکمہ تعلیم کا یہی ہدف ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ اساتذہ کرام میں سے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی استاد ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ان تک پہنچائیں تاکہ کوئی بھی اس اہم اپڈیٹ سے محروم نہ رہ سکے۔ مزید تصدیق شدہ اور بر وقت خبریں حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ ہارڈ شپ یا میوچل ٹرانسفر میں سے کس کیٹیگری میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی اپڈیٹ تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔